नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दिल्ली में 70 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब इंतजार है 8 फरवरी का, जब नतीजे हमारे सामने होंगे। दिल्ली में इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। लोकसभा में आम आदमी पार्टी की साथ ही रही कांग्रेस विधानसभा में प्रबल विरोधी हो गई और अपने बलबूते चुनावों में उतरी। कांग्रेस ने जहां रैली की, वहां आप और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक अंदाज अपनाया। खुद राहुल गांधी ने कई रैलियां की, प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन यहां भी कांग्रेस महाराष्ट्र वाली गलती करती नजर आई और इस गलती को ही कांग्रेस अपनी रणनीति मान रही है। राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, दिल्ली के प्रचार में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन थोड़ी देरी से। कांग्रेस की ये थोड़ी देरी ही उसकी रणनीति है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं। जब दिल्ली में राहुल गांधी की कम रैलियों पर सवाल उठाए गए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने पार्टी का ऐसे बचाव किया कि कांग्रेस का ही मजाक बन गया। दरअसल पवन खेड़ा से जब पत्रकार ने राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी की कम चुनावी रैलियों के बारे में पूछा तो इसके जवाब में पवन खेड़ा ने कहा, दिल्ली में 10 दिन से ज्यादा कैंपेन मायने नहीं रखता। और तो और जब राहुल गांधी की कम रैलियों पर सवाल किया गया तो पवन खेड़ा ने कहा, पहले कांग्रेस अपनी रणनीति तो बनाती, रणनीति बनाने के बाद राहुल गांधी की जरूरत पड़ी। नहीं, सिर्फ 10 दिन ही तो कैंपेन किया। 10 दिन का कैंपेन मायने रखता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली में उससे ज्यादा आप कैंपेन करेंगे, लोग इरिटेट हो जाएंगे। रोज आपके घर के सामने मैं टेम्पो लाके माइक शुरू कर दूं, आप मुझे गाली देंगी और वोट भी नहीं देंगी फिर। इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी वियतनाम चले जाते हैं, फिर वापस आके मध्य प्रदेश चले जाते हैं। मैं इधर गया, मैं उधर गया। Why not be in Delhi? भाई देखिए, दिल्ली में जिसको जो काम दिया और तो वो सब हम काम कर ही रहे हैं। दिल्ली वाले और किसी को तो पहचानते नहीं है अब कांग्रेस में। जब उनकी जरूरत थी तब वो आए। उससे पहले तो हमें अपनी तैयारी भी तो करनी थी चुनाव की। पहले ही बुला लेते उनको, क्या फायदा होता। आप 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल से नहीं तैयारी होती, 5 साल की तैयारी होती है, वो जो अच्छा, दिखती नहीं है। सही। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चुनाव सिर पर थे और राहुल गांधी दिल्ली में कम, देश विदेश में ज्यादा घूम रहे थे। जब चुनाव करीब आया तब जाकर आखिरी समय में दिल्ली में प्रचार किया। कांग्रेस जिस देरी को रणनीति मान रही है, उसका परिणाम तो उम्मीद से उल्टा ही रहा है, क्योंकि कांग्रेस की यही देरी महाराष्ट्र के नतीजों में भी देखने को मिली। जब राहुल प्रियंका का फोकस महाराष्ट्र से ज्यादा वायनाड उपचुनाव पर रहा और आखिरी समय में महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में उतरे। दिल्ली में अपना खोया वजूद वापस पाने में जुटी कांग्रेस को समझना चाहिए कि हर देरी दुरुस्त नहीं होती। बीच कैंपेन राहुल की तबियत हुई खराब। 20 जनवरी को राहुल गांधी नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के बेटे के साथ रैली करने वाले थे, लेकिन खबर आई कि राहुल गांधी की तबियत खराब हो गई, जिससे रैली रद्द करनी पड़ी। इसके बाद राहुल की एक और रैली रद्द हो गई। हालांकि सवाल तब उठे जब दिल्ली की रैली रद्द कर राहुल अचानक पटना पहुंच गए। सवाल दिल्ली के लिए राहुल गांधी की सीरियसनेस पर भी उठने लगे। इसी बीच राहुल गांधी के कई पदयात्रा कार्यक्रम भी रद्द हुए। राहुल गांधी का चुनावी अभियान उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ पाया, जबकि चुनाव के 2 हफ्ते पहले तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के कार्यक्रम तो तय ही नहीं हुए थे। यानी पार्टी की रणनीति ही साफ नहीं थी। कांग्रेस आलाकमान भी दिल्ली कांग्रेस संगठन की लेट लतीफी से नाखुश दिखा। खुद पवन खेड़ा ने भी अपने बयान से इसकी पुष्टि कर दी। राहुल गांधी वियतनाम चले जाते हैं, फिर वापस आके मध्य प्रदेश चले जाते हैं। मैं इधर गया, मैं उधर गया। Why not be in Delhi? भाई देखिए, दिल्ली में जिसको जो काम दिया और तो वो सब हम काम कर ही रहे हैं। दिल्ली वाले और किसी को तो पहचानते नहीं है अब कांग्रेस में। जब उनकी जरूरत थी तब वो आए।
उससे पहले तो हमें अपनी तैयारी भी तो करनी थी चुनाव की। पहले ही बुला लेते उनको, क्या फायदा होता? आप 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल से नहीं तैयारी होती, 5 साल की तैयारी होती है, वो अच्छा, जो 6 दिखती महीने नहीं ही है। सही। सवाल रणनीति पर आया तो कांग्रेस नेता का जवाब कुछ ऐसा था। रणनीति में बार बार लगातार होती देरी और उसके बाद प्राउड फील करते, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते ये नेता। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस की रणनीति रही बिना किसी फुल प्रूफ प्लान के चुनाव में उतरना, उसके बाद जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस दिखना और जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं होते तो ठिकरा ईवीएम पर फोड़ देना। खैर, इस बार कांग्रेस की ये देरी दुरुस्त आएगी या महाराष्ट्र हरियाणा की तरह अरमानों पर पानी फिर जाएगा, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। उससे पहले आपका दिल्ली के सियासी मौसम पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वहीं सुनिए एएनआई के साथ बातचीत में पवन खेड़ा ने दिल्ली के चुनाव पर और क्या कुछ कहा है। मुझे लगता है आप 93 से कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। ये जो होने वाला है, ये जो 98 में हम जीते थे, ये वैसा होने वाला है और आम आदमी पार्टी जनता दल बनकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी और हम 98 का परफॉर्मेंस रिपीट करने वाले हैं। 98 में एक क्लीन स्वीप था, मिलेगी आप देखिए, उससे क्योंकि हमारा वक्त ट्रैक था। रिकॉर्ड लोगों को दिखता है, लोगों को दिख रहा है कि, और हमारा कैंपेन बहुत अच्छा कैंपेन हम लोगों ने किया। और ये कहाँ इलेक्शन कैंपेन किया आपने? सिर्फ 10 दिन ही तो कैंपेन किया 10 ही आपने। दिन का कैंपेन मायने रखता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली में उससे ज्यादा आप कैंपेन करेंगे, लोग इरिटेट हो जाएंगे। रोज आपके घर के सामने मैं टेम्पो लाके माइक शुरू कर दूं, आप मुझे गाली देंगी और वोट भी नहीं देंगी फिर। इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी वियतनाम चले जाते हैं, फिर वापस आके मध्य प्रदेश चले जाते हैं। मैं इधर गया, मैं उधर गया। व्हाई नॉट बी इन दिल्ली? भाई देखिए, दिल्ली में जिसको जो काम दिया क्योंकि और तो वो नहीं- सब हम काम कर ही रहे हैं। दिल्ली वाले और किसी को तो पहचानते नहीं है अब कांग्रेस में। भाई जब उनकी जरूरत थी तब वो आए, उससे पहले तो हमें अपनी तैयारी भी तो करनी थी चुनाव की। पहले ही बुला लेते उनको, क्या फायदा होता? आप 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल से नहीं तैयारी होती, 5 साल की तैयारी होती है, वो अच्छा, जो 6 दिखती महीने नहीं ही है। सही। 6 महीने की भी तैयारी की। वी पुट पीपल इन प्लेस, हमने अपने सर्वेस किए, कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, मुद्दे क्या हैं आज की तारीख में जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, वो सब किया। बट एवरी स्टेप कैन नॉट बी मेड पब्लिक, सो ऑल दो स्टेप्स दैट वर बीइंग टेकन, ऑफ कोर्स नॉट इन वाइड पब्लिक व्यू। तो आप सर्वेज वगैरह कर रहे थे, बीजेपी वाज विजिबल डूइंग सर्वेज, आरएसएस वाज विजिबल डूइंग भाई ये सर्वेज। लोग तो सिर्फ ऑडिबल और विजिबल रहते हैं, एक्चुअल काम तो हम ही कर रहे होते हैं। So you really think that people are going to come out and say हाँ जी कांग्रेस को वोट करते हैं और संदीप दीक्षित को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं? अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये तो लोग और मैं और आप तो नहीं, वो तो पार्टी का एक मैकेनिज्म है, उससे तय होगा। जो भी लेकिन केजरीवाल को हराएंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। देखिए, वो पार्टी तय करेगी। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छे चेहरे हैं, संदीप दीक्षित उनमें से एक है, और बहुत अच्छे चुनाव, ये चुनाव हाइपर लोकल कई सीट्स पर बन चुका है। इसलिए आप ओवरऑल हवा देख रहे हैं कि भैया ज़्यादा प्रचार उसका है, वो ऑडिबल ज़्यादा है, ये विजिबल ज़्यादा है। लेकिन हाइपर लोकल इलेक्शन का प्रेडिक्शन करना आसान नहीं होता। अग्रीड। ये चुनाव कई सीटों पर आपको दिखेगा कि चुपचाप कांग्रेस ने अपनी सेंध बना ली। एक तो हम पत्रकार तो बिल्कुल ही ना करें आफ्टर ऑल द That's very honest of you. After all नहीं, हमें that- भी नहीं करना चाहिए, none of us. बट सर क्या चीज़ है जो आप कह रहे हैं हाइपर लोकल हो गया? किन इश्यूज पे? क्या एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की लगती है? आपका कोई प्रो वर्क लगता है? व्हाट फैक्टर इज वर्किंग फॉर वेरी गुड क्वेश्चन सिद्धार्थ जी। When an election becomes hyper local, जो कैंडिडेट है वो चेहरे मैटर करने लग जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो मैटर करने लग जाता है।